भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा स्कंद में 17वां अध्याय, चित्रकेतु को पार्वती का शाप। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान सकर्षण के अंतर ध्यान होती ही विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वच्छ छंद घूमने लगा। वह करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता रहा। उसके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। बड़े बड़े सिद्ध और चारण विद्याधर चित्रकेतु की स्तुति करते रहते। इससे उसे बड़ा घमंड हो गया। एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान सकर्षण द्वारा दिए हुए विमान पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों और अपने विकट गणों की सभा में पार्वती जी को अपनी गोद में लिए बैठे हुए हैं और उनकी कमर में हाथ डालकर उन्होंने उन्हें अपने शरीर से सटाया हुआ है। उस प्रकार से उन्हें देखकर चित्रकेतु ने सुनाकर कहने लगा। चित्रकेतु ने कहा, अरे आप तो आशुतोष शिव हैं, सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ आदि युगेश्वर हैं। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। समस्त ब्रह्मवादियों के सभापति और जटाधारी होते हुए भी साधारण पुरुषों की भांति निर्लज्जता से आप भरी सभा में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। साधारण पुरुष भी एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, परंतु आप तो इतने बड़े व्रतधारी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। राजन, चित्रकेतु के कटाक्ष सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी चुप रहे। चित्रकेतु को अपने जितेंद्रिय होने का बड़ा घमंड हो रहा था। पार्वती जी से उसकी ये दुष्टता सहन नहीं हुई। वे क्रोध में भरकर बोली, दुष्ट, तू किस प्रभु का शासन मानता है? क्या तेरा प्रभु निर्लजों और पापियों को दंड इसी प्रकार से देता है? ऐसा लगता है कि समय ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनक आदि ऋषि, कपिल देव और मनु भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। तभी तो वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को यहाँ आकर नहीं रोते। वे महापुरुष न जाने क्यों भगवान आशुतोष के चरण कमलों की वंदना करते रहते हैं। इस क्षत्रिय ने तो अहंकारवश पल भर में ही जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का तिरस्कार कर डाला और अपनी ढीठता प्रदर्शित की है। ये निश्चय ही दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का बड़ा घमंड है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के चरणों में रहने के योग्य नहीं है। दूर मते, तू पापी असुर योनि में ही जाएगा। तू फिर कभी किसी महापुरुष का तिरस्कार नहीं कर पाएगा। परीक्षित, इस प्रकार पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दे दिया। शाप सुनकर चित्रकेतु विमान से उतरकर माता पार्वती के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, माता, मुझे क्षमा करें, मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य को उनके भाग्य और कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करती हैं। हे देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित होकर इस संसार चक्कर में भटकता रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। आत्मा उसे कोई सुख दुख नहीं देता। जो अज्ञानी है वे ही एक दूसरे पर दोषारोपण किया करते हैं। त्रय तापों से युक्त इस संसार में सुख दुख, स्वर्ग नरक, शाप और अनुग्रह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। माता, इस संसार में परमात्मा ही सुख दुख के विधाता हैं। श्री हरि तो माया और मन में समान रूप में विद्यमान रहते हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। उन्हें क्रोध तो कभी आता ही नहीं है। माया के कारण ही पाप पुण्य, सुख दुख, हित अहित, बंधन और मोक्ष, जीवन और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। हे माते, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ।
मैं तो अपनी अनुचित बातों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और माता पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके सबके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चला गया। तब भगवान शंकर ने सभी उपस्थित लोगों से ये कहा, हे देवी, दिव्य लीलाधारी भगवान श्री हरि की लीला तुमने देखी। जो लोग भगवान की शरण में होते हैं वे कभी किसी से नहीं डरते। उन्हें स्वर्ग, नरक और मोक्ष में भगवान श्री हरि के समान भाव से ही दर्शन होते हैं। जिन जीवों का भगवान की लीला से देह संयोग हो जाता है उन्हें सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व रूप में ही प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम भेद से सुख दुख की अनुभूति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश बालक को ही वह सर्व समझ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानता के कारण आत्मा में देवता, मनुष्य, राक्षस, महात्मा आदि गुण दोष की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल होता है, जो भगवान वासुदेव के श्री चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में कोई भी वस्तु हेय नहीं है, उपादेय नहीं है। इसीलिए वे उनसे राग द्वेष नहीं करते। भगवान की लीला का रहस्य जानना अत्यंत कठिन है। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रिय हैं। ये परम भाग्यवान चित्रकेतु भी उन्हीं भगवान श्री हरि का प्रिय अनुचर है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उन श्री हरि का प्रिय हूँ, इसीलिए उनके विषय में तुम्हें किसी प्रकार का भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर ने उपदेश देकर पार्वती को शांत किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त यदि चाहते तो वे भी बदले में देवी पार्वती को शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें कुछ भी ना कहकर उनके शाप को सहज स्वीकार कर लिया। साधु पुरुष का यही लक्षण होता है। राजन, ये ही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर तवशटा के दक्षिणाग्न से पैदा हुए थे और उनका नाम वृतासुर पड़ा था, परंतु भगवान की भक्ति से वे कभी विलग नहीं हुए। वृतासुर के जन्म का यही वृतांत है, जिसके कारण उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। चित्रकेतु का ये पवित्र चरित्र केवल उन्हीं का नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो भी सुनता है वह समस्त संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे श्रद्धापूर्वक पढ़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करने से परम गति प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।